आप मेरी बात सुनिए। मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं, आज आप हिंदू और मुसलमान मत कीजिए महिलाओं में। आपने महिलाओं के रिजर्वेशन में महिलाओं का साथ नहीं दिया। ये आने वाली बहुत सी पीढ़ियां याद रखेंगी। वारिस भाई, आप मान कर रख लीजिए, हर एक बेटी को ये बात याद रहेगी कि AIMIM के दो सांसद थे जिन्होंने महिला की मुखालिफत की, महिलाओं के खिलाफ खड़े रहे। संसद में अपने 2 वोट, जिनकी आज की तारीख में कोई कीमत नहीं है, महिलाओं को रोकने के लिए, उनकी मुखालिफत करने के लिए 2 वोट पड़े हैं। और ये 2 वोट किस पार्टी के हैं, हर बच्ची याद रखेगी। AIMIM, हमने सिर्फ इम्तियाज जलील, असदुद्दीन ओवैसी। हाँ जी, राम राम भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग। तो जी आपका स्वागत है हमारे चैनल ये कैसे देशभक्त में। तो जी आज का वीडियो जैसा कि आप जानते ही होंगे, उज्जैन में एक 12 साल की बच्ची का किसी ने रेप किया है और वो 8 घंटे तक सड़कों पे ब्लीडिंग होती रही और वो धक्के खाती रही और किसी ने उसकी सुध नहीं ली। इसी बात को लेके पूरा मीडिया भी गर्म है, माहौल गर्म है, विपक्ष को पूरा एक मौका मिल गया है इस बात को लेके। तो जी इसी बात पे एक बहस चल रही थी रूबिका लियाकत जी के शो में, जिसमें हमारे प्यारे AIMIM के, क्योंकि ये लोग तो पीछे रहते नहीं ना, नारी शक्ति में तो ये बहुत आगे हैं और ये नारी शक्ति को बहुत प्रोत्साहन देते हैं जी AIMIM वाले। जबकि अभी जो महिला बिल पास हुआ है संसद में, उसमें 2 ही लोगों ने अपोज किया था, वो दोनों ही AIMIM के नेता थे वहाँ पे। बाकी पूरे संसद ने इसको पास किया था और रूबिका लियाकत ने यही कहा है कि आने वाली सदियों तक सब मुस्लिम लड़कियां इस बात को याद रखेंगी कि भाई जो अपोज करने वाले थे 2 नेता, वो दोनों ही AIMIM के थे, ओवैसी साहब थे और एक और थे। और पूरी संसद में सब ने इसको पास किया था, बस ये दोनों ने इसको अपोज किया था। तो जी वारिस पठान जी पीछे कहाँ रहने वाले थे, वो तो बहुत चिल्ला के नारी शक्ति के बारे में बात कर रहे थे। रूबिका लियाकत थी और शाजिया इल्मी जो कि बीजेपी से ताल्लुक़ रखती हैं। इन दोनों को जब वारिस पठान ने कुछ बातें बोली तो जी इन दोनों ने मिल के वारिस पठान को नारी शक्ति का प्रदर्शन करवा दिया जी। तो इन्होंने अच्छी तरह उनको चुप करवा दिया एकदम कि भैया हमारे जो भी हम आज हैं उनमें तुम्हारा तो एक तिनका भी उसमें योगदान नहीं है। हम अपने दम पे हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई के दम पे हैं, अपने जितने हम इंटेलिजेंट हैं उसके दम पे हैं। तो जी आइए चलिए देखते हैं वीडियो को और फिर बात करते हैं। वारिस पठान, क्या ये मान लिया जाए कि पिच तैयार कर रही है बीजेपी और वहां पर खेल रही है इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां? तुसी तो थर्ड एम्पायर हो जी। नहीं रूबिका जी, देखिए मैं तो ना एनडीए गठबंधन का हिस्सा है हम लोग, ना ही हम ये INDIA अलायंस के हिस्सा है। हम तो हमारे न्यूट्रल खेल रहे हैं वेन्यू के ऊपर, क्योंकि हमारा एक ही मंशा है, एक ही मकसद है कि हमको बीजेपी को हराना है और हमको ये इंश्योर करना है कि मोदी जी तीसरी मर्तबा देश के प्रधानमंत्री नहीं बने। हम तो उसकी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। ये हमको 7 महीने नहीं ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लड़ेंगे और हमको यकीन है कि जीत हमारी होगी इंशाअल्लाह। बात नंबर 2 ये है, अभी आपने कहा 2024 की तैयारी बीजेपी ने पूरी जोरों शोरों से कर दी है रूबिका जी तैयारी, और जिसमें वो मास्टर है ना, उसकी तो पूरी पहल कर दी उन्होंने। पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, देखिए किस तरह से ध्रुवीकरण पोलराइजेशन किया जाता है। मोदी अपने सांसद को बोलते हैं तुम जाओ सदन के अंदर, वो आता है एक मुसलमान MP को इस्लाम के ऊपर गाली देता है, सारे मुसलमानों को गाली बकता है, अपशाप, यानी ऐसी भाषा मैं आपके चैनल पे इस्तेमाल भी नहीं कर सकता हूं रूबिका जी। और उसको सब समर्थन करते हैं, उसको सस्पेंड नहीं किया जाता, सिर्फ एक नोटिस दिया जाता है। वहीं पर वारिस पठान महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर बैठा हुआ होता है, बीजेपी के मंत्री बोलते हैं अगर सदन में बैठना है तो भारत माता की जय कहना है। जबरन वारिस पठान को फोर्स किया जाता है, और जब मैं बोलता हूं कि मुझे जबरदस्ती मेरे सर पे बंदूक रख देंगे तो भी नहीं बोलूंगा, मैं मेरी मर्जी का मैं मालिक हूं, ये सारे खड़े हो जाते हैं। और साथ में चैंपियंस ऑफ सेक्युलरिज्म जो है ना, ये चैंपियन, ये भी खड़े हो जाते हैं, और 1 घंटे के भीतर वारिस पठान को सदन से सस्पेंड कर दिया जाता है 15 दिन के लिए। क्यों? कि मेरा नाम वारिस पठान है। अब आप बोलोगे नाम में क्या रखा है, नाम में यही रखा है, और बिधूरी को आज बना वारिस भाई प्लीज मेरी बात सुनिए। आपको भारत माता की जय ना बोलने पर 15 दिन के लिए सस्पेंड किया, अगर मैं स्पीकर होती तो 30 दिन के लिए सस्पेंड कर देती। भारत माता की जय से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 दिन में वापस भी ले लिया, 3 दिन में वापस भी ले लिया। अरे मैं 2.5 दिन में वापस ले लेती, लेकिन 15 दिन में आपको 30 दिन के लिए सस्पेंड करती। अगर भारत माता की जयकारा लगाने पर आपको दिक्कत होती है, कोई भी मुझे बोलेगा। जबरदस्ती की बात नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, तो दिल से निकलने वाली बात है ना। भारत माता की जय तो दिल से निकलता है ना।
ये कोई जबरदस्ती थोड़ी निकालता है। नहीं, वहाँ क्या बोला मुझे, बोलना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो बैठने नहीं दिया जाएगा। तो मैं तो किसी धर्म विशेष के खिलाफ शब्द यूज नहीं किया, मैं तो किसको मुल्ला, आतंकवादी, देशद्रोही नहीं बोला। मगर मैं दिखाना चाहता हूँ सबका साथ सबका विकास, कहाँ हो गई? आपने मोहब्बत में बोला था ना, रूबिका जी, आपने मोहब्बत में, वारिस भाई मैं तो जानती हूँ आप बहुत मॉडर्न ख्यालात के, आपके मोदी इस्लाम जी का के मैं पक्के हैं, सब कुछ आप expose इस्लाम के करना पक्के चाहता हैं, हूँ। लेकिन मॉडर्न ख्यालात के आदमी हैं, ये तो मैं जानती हूँ। और मुझे पता है कि जय श्री राम बोलने पर आपके साथ क्या किया गया था, और इसीलिए वो जय श्री राम जो है JSR हो गया था। तो ऐसे में मोहब्बत में भी अगर आपको नफरत के आगे झुक जाना पड़े, तो फिर ऐसे में सामने वाला तो कहेगा कि कहना ही पड़ेगा, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग ना सर। उस पर मैं आपसे फिर कभी डिबेट कर लूंगी, ये बात तो कोई बात नहीं। सुनो रूबिका जी, आपकी बात मैंने सुना, ये बात तो, ये सवाल तो आपको मोदी जी से करना चाहिए। मोदी जी, आप तो देश भर में डंका बजाते फिर रहे हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो तब आपका सबका साथ कहां चला जाता है जब किसी मुसलमान MP को नहीं, पूरी कौम को गाली बकी जाती है। क्योंकि आप चाहते हो गाली दो, मुसलमान को गाली दो, वोट हासिल करो, पोलराइजेशन करो, सत्ता की मलाई खाओ। वही पोलराइजेशन आप भी कर रहे हैं, बात नहीं करेंगे, और आपकी तरफ इशारा ये बाकी तमाम बैठी पार्टियां भी कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वारिस पठान साहब, मेरे 3 और मेहमान इस वक्त यहाँ पर बैठे हैं, पहले वो अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं आपके साथ डिबेट करूंगी। आपने सुना, मेहमान का सुन लो, मेहमान नवाजी तो करना सीख लो रूबिका जी। मेहमान अरे इतनी मेहमान नवाजी मैंने की बताइए, 2.5 दिन में आपका सस्पेंशन वापस ले लिया। अभी इन्होंने कहा, जो वारिस पठान जी नेता AIMIM के हैं, कि भाई हम तो किसी भी उनका हिस्सा नहीं है, ना तो NDA का, ना तो I.I इंडिया का। असल बात तो ये है कि I.I इंडिया ने इनको पूछा ही नहीं है बिल्कुल भी, और कोई इनवाइट नहीं किया इनको, और NDA तो आपको मालूम ही है इनसे दूरी रहती है, और इनके जैसे लोगों को अपने पास फटकने नहीं देती। तो झूठ इतना बोलते हैं कि भाई हम किसी का हिस्सा नहीं है, किसी ने आपको अपना हिस्सा नहीं बनाया है, ये आप सच बोलिए। हाँ, लेना पड़ा क्योंकि मैं हक पे था, मैं संविधान पे था। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे भी थोड़ी सी बात कर ले तो क्या जाएगा रूबिका जी। मोदी जी तो आज भी बोल रहे हैं ना, नारी का सम्मान की तो सब करते हैं। हाँ। उज्जैन मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान जहाँ पे एक 12 बरस की एक बेटी देश की, जिसका बलात्कार हुआ, 8 घंटे तक भटकती रही, यहाँ वहाँ किसी ने मदद नहीं किया, आज तक आरोपी अब तक इस वक्त तक अरेस्ट नहीं किए गए। तो क्या कर रहे, बेटी बचाओ किस तरह बचाएंगे? बेटियां यहाँ पे हमारी इस तरह से बलात्कार हो रहे, जो भी हो, किसी भी जात का हो, कौम का हो, कोई भी हो, उसको अरेस्ट करना चाहिए ना इमीडिएटली। हाँ। तो क्या कर रहे, प्रचार में लगे हुए हैं, किसी को परवाह नहीं कि हमारी एक बच्ची उस तरह हालत में घूम रही थी, वीडियो निकालने के लिए लोगों के पास टाइम है, मगर उसकी मदद करने का किसी के पास टाइम नहीं। तो आप नहीं चाहते हो कि न्याय मिले? आप नहीं चाहते हो बलात्कारियों को भी सजा मिले? चाहे वो बिल्किस के साथ हो गुजरात में, चाहे वो 12 साल की इस बच्ची के साथ हो मध्य प्रदेश में, चाहे वो यहाँ दिल्ली में किसी बच्ची के साथ हो, किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी महिला के साथ अगर अपराध होगा तो हम जैसों को मुंह नहीं बंद करना है, और सरकार कोई भी हो उन सब पर चाबुक चलाना ये हमारा कर्तव्य है। मैं करूंगी और मैं आपकी बात सुनूंगी, लेकिन वारिस भाई 12 साल की बच्ची का जब आप जिक्र करते हैं, हाँ आप उठाइए, ये सवाल उठाना चाहिए, लेकिन 12 साल की बच्चों का जब आप जिक्र करते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि हैदराबाद में 12 साल की छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसे खूब से केसेस आए, जब बाहर से कोई शेख आया है, शादी करवा के भगा कर ले गया है, उनके लिए कितनी आवाजें बुलंद हुई हैं? वारिस भाई मुझे ये बताइए। अरे कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? बताओ, डेटा बताओ, आप मेरे को डेटा बताओ, चलिए बताइए कौन कर रहा है, कब कर रहा है, किधर कर रहा है। हम खुद जाके मैं आपके सामने डेटा रख लूंगी, मैं कह रही हूं ऐसी खूब सी खबरें आई हैं। सेट कर देते हैं बात का। नहीं, आप ये कह रहे हैं यहाँ पर वारिस भाई कि एक बच्ची ऐसी नहीं है जिसको कोई शेख शादी करके ले गया हो, एक बच्ची ऐसी नहीं है। आज आप कह रहे हैं ताल ठोक के ये बात, तो सजा भी मिलेगी, सजा भी मिलेगी। कानून आप जानते हैं ना सर, हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो अगर वारिस पठान जी, रूबिका जी अगर ये बात करते हैं महिलाओं की और बच्चियों की और उनकी इज्जत की, उनके सशक्तिकरण की और उनकी बेहतरी की, तो बात वाकई में शोभा नहीं देती। वो क्यों? तो ये एक पार्टी है खास तौर से, और पार्टियां भी हैं इनके साथ, लेकिन लगातार अगर उन्होंने अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक जो कि मुस्लिम महिला है, अगर उसके खिलाफ अगर किसी पार्टी ने जमकर काम किया है, उसके खिलाफ, उसके विरोध में, उसकी बेहतरी के खिलाफ, उसकी इज्जत के खिलाफ,
उसको और जलील करने के लिए अगर किसी ने काम किया है तो वो है इनकी पार्टी। क्योंकि मेरे इस्लाम ने ये सिखाया है, हमको बचपने से ये बताया है कि माँ के पैरों के नीचे तो जन्नत है। शाबाश। तो मैं किस तरह से महिला के अगेंस्ट हो सकता हूँ? बिल्कुल गलत बात है ये। अरे हम तो वुमेन रिजर्वेशन जो बिल आया उसमें सिर्फ यही मांग कर रहे थे ना कि उसमें ओबीसी महिलाओं को भी डालिए, उसमें मुस्लिम महिलाओं को भी डालिए। तो कौन सा गुनाह कर दिया इनको? क्या तकलीफ है ओबीसी महिलाओं से और मुसलमान महिलाओं से? यहाँ पे मेरी दो बहनें बैठी हुई है, एक साजिया एल्वी बैठी हुई है, एक रूबिका लियाकत बैठी हुई है। पर आपने कुछ नहीं किया हमारी सक्सेस में। मैं तो चाहूंगा कि आपकी मेहरबान कोई क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि शाजिया जी ये मुस्लिम महिलाओं की इतनी इज्जत करते हैं, इनका एक भी सांसद मुस्लिम नहीं है। प्रवक्ता तो हैं एक दो देखे हैं, लेकिन सांसद तो एक भी मुस्लिम नहीं है, ना ही किसी को इलेक्शन लड़ाते हैं। और ये तो 3 तलाक पे भी बोले थे, ये अभी महिला आरक्षण बिल पे भी बोले हैं। ये कि मुस्लिम महिलाओं की तरक्की ये चाहते ही नहीं है, ये चाहते हैं कि वो 1400 साल पहले जैसे रहती थी वैसे ही रहें। तो जी ये अब इन मुस्लिम महिलाओं को इन जैसे छिछोरों की बात सुननी ही नहीं चाहिए बिल्कुल। भी मुसलमान है और रुबिका लियाकत मुसलमान है, तो आप नाता बांधने की कोशिश मत कीजिए। मतलब है मेरे भाई आप, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन मेरी सक्सेस में और शाजिया की सक्सेस में आपका नुक्ता भी योगदान नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं, आज आप हिंदू और मुसलमान मत कीजिए महिलाओं में। आपने महिलाओं के रिजर्वेशन में महिलाओं का साथ नहीं दिया, ये आने वाली बहुत सी पीढ़ियां याद रखेंगी। वारिस भाई आप मान कर रख लीजिए, हर एक बेटी को ये बात याद रहेगी कि AIMIM के 2 सांसद थे जिन्होंने महिला की मुखालिफत की, महिलाओं के खिलाफ खड़े रहे। संसद में अपने 2 वोट, जिनकी आज की तारीख में कोई कीमत नहीं है, महिलाओं को रोकने के लिए, उनकी मुखालिफत करने के लिए 2 वोट पड़े हैं। और ये 2 वोट किस पार्टी के हैं हर बच्ची याद रखेगी, AIMIM, हमने सिर्फ इम्तियाज जलील, असदुद्दीन ओवैसी। तो जी वीडियो तो हो गया यहाँ पे ख़त्म। जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने मुद्दा तो उठाया, मुद्दे से मैं एग्री हूँ कि 12 साल की एक बच्ची का बलात्कार हुआ और 8 घंटे तक वो इधर उधर घूमती रही, उसको कहीं कुछ सहायता नहीं मिली। लेकिन ये इनके जो है ना, अब इनके मुद्दों पे कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि ये हर जगह पे मुद्दा उठाते हैं ना, जो जायज़ मुद्दा वो भी और नाजायज़ वो भी। तो जायज़ मुद्दा भी अब इनका कोई नहीं सुनता। लेकिन ये रूबिका लियाकत जी ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि भाई आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी, ख़ासतौर पे मुस्लिम लड़कियाँ याद रखेंगी कि AIMIM के 2 नेताओं ने इस महिला बिल को अपोज किया था। पूरी संसद में जितने भी सांसद हैं सब ने उसको ओके किया है, चाहे वो कांग्रेस हो कोई सी भी पार्टी हो, सब ने सपोर्ट किया है। और ये एक AIMIM के जो 2 ही इनके सांसद हैं और 2 नेता हैं जो जिसका किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको बेवकूफ़ों को सपोर्ट ही करना चाहिए था ताकि इनकी पार्टी का नाम तो नहीं ख़राब होता। लेकिन इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, अपोज किया है जी इन्होंने। तो ये उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जिस भाई बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।